मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये मूवी एक फॉर्मर कोरियन आर्म रेसलर की है जिसका नाम मार्क है, जो इस अमेरिका के क्लब में एक बाउंसर का काम करता है। और एक शाम को मार्क का पुराना साथी किम उसको आर्म रेसलिंग मैच के लिए बुलाता है। मार्क लड़ने में दिलचस्पी नहीं दिखाता, लेकिन किम हार नहीं मानता और उसको बना लेता है। फिर वो दोनों क्लब की दूसरी साइड चले जाते हैं, जहां देखते हैं कि लोग बैटिंग कर रहे हैं। जिस आदमी के साथ उसने लड़ना है उसने सारे अधिकार जीतने हैं और वो मार्क को दलित भी बना सकता है। कोई भी उस पर बैट नहीं लगाना चाहता, जो कि जिम के लिए फायदेमंद है। अब मैच शुरू होता है और मार्क ये प्रूव कर देता है कि उसको प्रोफेशनल आर्म रेसलर क्यों कहते हैं। मार्क का अपोनेंट अपना सारा जोर लगा लेता है, लेकिन मार्क का हाथ 1 इंच भी नहीं हिलता। बिना कोई कोशिश करे मार्क के मैच आराम से जीत जाता है और किम को सारे पैसे मिल जाते हैं। लड़ाई तब शुरू होती है जब जो आदमी मैच हार गया था वो अपनी हार नहीं मानता। वो किम को मारता है, जिसकी वजह से मार्क और कुछ लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है और लड़ाई की वजह से मार्क को जॉब से निकाल दिया जाता है। एक हफ्ते बाद मार्क को ग्रोसरी स्टोर में सिक्योरिटी की जॉब मिल जाती है। मार्क एक सिंपल सी लाइफ जीना स्टार्ट करता है और वो अपनी लाइफ से बहुत ही खुश है, लेकिन कभी कभी उसको फैमिली की याद आती है। अब एक दिन मार्क को किम की कॉल आती है। वो मार्क को कोरिया आने के लिए कहता है और कहता है कि यहाँ एक आर्म रेसलिंग कंपटीशन है जो सियाउट में शुरू होने वाला है और जीतने वाले को इंटरनेशनल लेवल पर खेलने का मौका मिलेगा। मार्क काफी देर तक अपने पुराने मेडल्स को देखता है और अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाता है। वैसे दोस्तों, जिंदगी में कुछ मोमेंट्स ऐसी आती हैं जहां पर हमें अपनी लाइफ में रिस्क लेना ही पड़ता है। दोस्तों, आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जब आपको लगा हो कि इतना बड़ा रिस्क मैं कैसे ले सकता हूँ या ले सकती हूँ? अपने इंसिडेंट हमें जरूर बताइएगा। अब मार्क सियाउट पहुंच जाता है और किम उसको लेने आता है। वो दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं और खाते वक्त बिजनेस की बातें करते हैं। किम मार्क का एजेंट बनना चाहता है और उसके सारे बिजनेस को देखना चाहता है। किम मार्क को गुड विशेस देता है और इस बैटिंग वाले बिजनेस में जाना चाहता है, जिससे वो और भी ज्यादा पैसे कमा सके और इसके लिए उसको मार्क की स्किल का फायदा उठाना पड़ेगा। फिर पूरे दिन के लिए वो दोनों सियाउट में घूमने जाते हैं। किसी एक जगह में लोगों को लगता है कि मार्क यहाँ टूरिस्ट के अट्रैक्शन के लिए आया है और उसके साथ फोटोज भी लेते हैं। अमेरिका में रहने की वजह से मार्क की कोरियन भाषा काफी खराब हो गई होती है, जिसकी वजह से उसको बात करने में दिक्कत आती है। फिर मार्क और किम एक क्लब में जाते हैं। मार्क एक कॉर्नर में खड़ा होकर एक बाउंसर के काम के बारे में सोचता है। होटल की तरफ जाते वक्त किम मार्क से पूछता है कि क्या तुमने कभी अपनी माँ को ढूंढने की कोशिश की? अब ये बात सामने आती है कि मार्क को एडॉप्शन सेंटर भेज दिया गया होता है। मार्क कहता है कि उसको किसी से भी मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है, जो भी था वो पास्ट में ही था। उसके बाद किम मार्क को लव होटल में छोड़ देता है और यहाँ वो रात गुजारता है। मार्क पहली बार वाइब्रेटिंग वाटर बेड देखता है, लेकिन उसका ध्यान गिफ्ट बॉक्स पर जाता है। जब मार्क गिफ्ट बॉक्स खोलता है तो उसमें फोन निकलता है और उसमें मार्क की असली माँ का पता होता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि किम मिलियनर लियोन शार्क, जिसका नाम यू है, मार्क को स्पॉन्सर करने के लिए कहता है। शुरुआत में जब किम यू के पास बिना परमिशन से उससे बात करने जाता है तो उसका उल्टा लटका दिया जाता है, लेकिन मार्क की वीडियो देखने के बाद वो मार्क को स्पॉन्सर करने के लिए मान जाता है। लेकिन यू की एक कंडीशन होती है कि मार्क को ऑर्डर पर ही जीतना है और ऑर्डर पर ही आना पड़ेगा। अब अगली सुबह मार्क मैप पर उस एड्रेस को निकालता है जो किम ने दिया था और उसको फॉलो करता है। एड्रेस पर पहुंचकर मार्क डोर को नॉक करता है और अंदर से 2 बच्चे बाहर आते हैं। मार्क की बॉडी को देखकर वो उसको एक बीस्ट मानते हैं, इसीलिए बच्चे उससे ना डरे वो वहां से चला जाता है। बच्चे अपनी माँ सुमी को मार्क के बारे में बताते हैं कि कोई घर के बाहर खड़ा है और फैमिली मार्क को खिड़की से जाते हुए देखती है। सुमी एक ड्रिफ्ट स्टोर खरीदती है जो अच्छी तरह से नहीं चल रहा है। उसने यू से काफी पैसे लिए होते हैं, इसलिए वो उसको काफी तंग करता रहता है। यू एक मॉल के क्लब में जाता है। यहाँ किम मार्क उसके पास मिलाने लाया होता है और वो कैसा लड़ता है ये सब दिखाता है। यहाँ हमारी मुलाकात एक वेल्दी स्पॉइल्ड यंगस्टर जू योंग से होती है। वो यू का पार्टनर होता है और जू ने भी बैट पर काफी पैसे लगाए हैं। मार्क एक नेवी के बड़े से आदमी को हराकर ये प्रूव कर देता है कि उनका पैसा लगाना गलत नहीं है और जीतने के बाद जू और किम मार्क को एक 5 स्टार होटल में लग्जरी रूम देते हैं। यू किम को मैसेज करता है और कहता है कि मार्क को कल के पहले मैच में जीतना है, लेकिन दूसरे मैच में हारना है। अब किम डर जाता है क्योंकि मार्क इस बात के लिए नहीं मानेगा। किम और मार्क डिनर के लिए बाहर जाते हैं और वहां किम उसको सेकंड मैच में हारने की बात करता है। किम सरप्राइज हो जाता है क्योंकि मार्क बिना पैसे के हारने के लिए तैयार हो जाता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि सुमी अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही है। जू योंग को लगता है कि वो बड़ा इंसान फिर उनके घर के बाहर आएगा और सुमी को लगता है कि मार्क ही है जिसको वो दोनों बच्चों के बाद जानती है। सुमी कुछ पुरानी पिक्चर्स लेकर आती है और छोटे मार्क की उसकी माँ के साथ फोटो दिखाती है। बच्चे और मार्क फिर टकराते हैं। छोटा जी ही काफी एक्साइटेड होता है, लेकिन बड़ा जुयोंग धमकी देता है कि अगर मार्क उसे दोबारा दिखाई दिया तो वो पुलिस को फोन करेगा। अब अगले सीन में हम कोरिया के नंबर 1 आर्म रेसलर कोम्बो को देखते हैं। यू उसको शाम को क्लब में बुलाता है ताकि वो मार्क की स्किल्स को देख सके। यू किसी पर भी यूं ही बैट नहीं लगाना चाहता जब तक कि कोई प्रोफेशनल उसको ये ना बता दे कि मार्क भरोसेमंद है। अब शाम को सभी क्लब में इकट्ठे हो जाते हैं। मार्क का पहला मैच 7 फुट के आदमी से होता है और मार्क अपने ग्रेट एफर्ट्स के साथ जीत जाता है। अब सुमी भी ऑडियंस में होती है और मार्क को ब्रेक के टाइम देखती है। यू सुमी को टच करने की कोशिश करता है क्योंकि सुमी ने उससे काफी पैसे उधार लिए होते हैं, इसलिए वो सुमी को अपनी प्रॉपर्टी मानता है। मार्क ये सब देखता है और खुश नहीं होता। जब सेकंड मैच शुरू होता है तो मार्क यू को नीचा दिखाने के लिए जीत जाता है और यू जब अपने ओनरशिप पर जोर लगाता है तो उसको एक साइड में धकेल दिया जाता है। किम अपने माइंड पर कंट्रोल खो देता है और बॉस और मार्क को एक साथ मनाता है। अब उसको पता लग जाता है कि इस झगड़े के
पीछे सुमी है। अब गुस्से में आकर किम सुमी के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा मार्क से क्या रिश्ता है, और उसी टाइम पर यू भी उधर आ जाता है और किम पर हमला कर देता है और मार्क बीच में आ जाता है और यू के सारे लोगों के साथ मार्क की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। लड़ाई के दौरान सुमी यू को लड़ाई रोकने के लिए कहती है। जब लड़ाई खत्म हो जाती है तो पुलिस मार्क और किम को अरेस्ट करके लेके जाती है। पुलिस मार्क को फ्री करने के लिए उससे उसकी आइडेंटिफिकेशन मांगती है, लेकिन मार्क का बैग और पासपोर्ट पहली फाइट में ही खो गया होता है। फिर पुलिस और मार्क के बीच में भी मैच होता है और मार्क ये प्रूव कर देता है कि वो एक आर्म रेसलर है, लेकिन फिर भी वो मार्क को बिना प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के जाने नहीं देते। वैसे ही सुमी अपने दोनों बच्चों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचती है। सुमी के पास मार्क का पासपोर्ट है जिसमें मार्क और उसकी माँ की फोटो है, जो उसकी आइडेंटिटी प्रूव कर देता है, और ये पता लगता है कि सुमी मार्क की स्टेप सिस्टर है और उसकी असली माँ की डेथ कुछ साल पहले हो चुकी है। और ये सुनकर मार्क टूट जाता है और उसको पता नहीं चलता कि अब क्या करना है। सुमी फिर किम और मार्क को कुछ दिनों के लिए घर पर रहने के लिए बुलाती है। बच्चे मार्क की अलग पर्सनैलिटी की वजह से उसको प्यार करने लग जाते हैं। छोटे जूहों को मार्क के साथ रहना अच्छा लगता है, जबकि जूहों को मार्क से बात करना भी अच्छा लगता है। अब हम देखते हैं कि घर के बाहर कुछ टीनेजर्स स्मोक कर रहे होते हैं। जब सुमी उनको जाने के लिए कहती है तो वो नहीं जाते, लेकिन जैसे ही मार्क उनको दिखाई देता है तो वो सुमी से माफी मांगते हैं और वहां से एकदम चले जाते हैं। अब अगले दिन यू के लोग सुमी से पैसे मांगने आते हैं और उसको धमकाते हैं। उसी वक्त मार्क अपनी सारी चीजों के साथ वहां से जाने का सोचता है, क्योंकि वो उन पर भार नहीं बनना चाहता। वो थोड़ी दूर जाता है, लेकिन ठग्स को देखकर उसको रियलाइज होता है कि उसको फैमिली के साथ रहना चाहिए। अब अगले कुछ दिनों के लिए वो एक साथ काफी मजा करते हैं। वो रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, एक साथ खेलते हैं और एक हैप्पी फैमिली की तरह रहते हैं। लेकिन अब सुमी के लिए बिजनेस और दोनों बच्चों को संभालना मुश्किल हो गया होता है। उसका घर बिजनेस की वजह से तितर बितर हो जाता है। अब एक दिन सुमी घर वापस आती है और देखती है कि सारा घर बिल्कुल साफ सुथरा है और मार्क बच्चों की देखभाल भी कर रहा है, जिससे सुमी अपने बिजनेस पर फोकस कर सकती है। अब इस दौरान किम पैसों की वजह से परेशानी में होता है। जबकि मार्क को बच्चों के साथ देखता है तो अपने एक फ्रेंड को कॉल करता है जो ब्रॉडकास्टिंग का काम करता है। वो मार्क के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का आइडिया बनाता है जिससे लोगों की सिंपैथी मिले और पैसे भी। मार्क उलझन में होता है, लेकिन ये करने के लिए मान जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मार्क और फैमिली बाहर घूमने के लिए जाते हैं और यहाँ वो कोरिया के रेसलर चैंपियन कोम्बो से मिलते हैं जो चैरिटी के लिए लड़ रहा है। मार्क उसको चैलेंज करता है और जीत भी जाता है और सबको बिल्कुल हैरान कर देता है। थोड़े हफ्तों बाद मार्क की कहानी, उसकी रेसलिंग की स्ट्रगल की कहानी एक डॉक्यूमेंट्री बन जाती है और टेलीविजन पर शो शुरू हो जाता है। वो शो एकदम पॉपुलर हो जाता है और उसको काफी पैसे मिलते हैं। बच्चे मार्क की ओर ज्यादा करीब आने लगते हैं। अब एक दिन जब वो स्कूल जा रहे होते हैं तो वो एक औरत से मिलते हैं जिसका बुरा मुंह होता है। जूही कहता है कि उसके अंकल चैंपियन है और मार्क से प्रॉमिस लेते हैं कि उसके लिए नेशनल चैंपियन जीतेगा। अब इस सीन में हम देखते हैं कि किम के पापा काफी बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन वो जीने के लिए अभी भी काम करते हैं और यही वजह है कि किम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहता है ताकि वो अपने पापा को फ्री कर सके। जब मार्क घर आता है तो जू योंग मार्क को बुलाता है और उसको ईमेल्स दिखाता है जो उसकी माँ हर रोज लिखती थी। मार्क को पता चलता है कि उसकी माँ का सबसे बड़ा पछतावा मार्क को अडॉप्शन सेंटर भेजना था। उसने अपनी पूरी जिंदगी बहुत सारे ईमेल्स भेजे थे, लेकिन वो आईडी मार्क की नहीं थी। ईमेल्स में मार्क की माँ ने यही लिखा हुआ है कि जब वो साथ था तब उसकी जिंदगी बहुत मुश्किलों में गुजरी थी। वो उसको खाना भी नहीं दे सकती थी और वो उसको अच्छी जिंदगी देना चाहती थी, इसलिए उसने मार्क को अडॉप्शन सेंटर के लिए भेज दिया। अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में भी वो मार्क से मिलना चाहती थी और माफी मांगना चाहती थी। और मार्क को यह भी पता चल जाता है कि सुमी उसकी स्टेप सिस्टर नहीं है। मार्क की माँ उसको अपने साथ लेके आई थी जब सुमी छोटी थी और उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी। और ये सब जानकर मार्क को सुमी पर गुस्सा आता है, क्योंकि आज तक उसने उसको सच नहीं बताया था। इस सीन में हम देखते हैं कि पूरी फैमिली मार्क की माँ की कब्र पर जा रही है और जाते वक्त मार्क सुमी को बाहर बुलाता है और उससे पूछता है कि उसने झूठ क्यों बोला। आगे हम देखते हैं कि मार्क उनको छोड़कर अमेरिका वापस जाने का डिसाइड करता है और किम उसको रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने अभी तक टूर्नामेंट में पार्ट नहीं लिया होता और वो इसी हफ्ते होता है। हालांकि गुस्से में मार्क उसको ये बोल देता है कि उसने पैसों के लिए अपने दोस्त का इस्तेमाल किया है और वहां से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि कोरिया चैंपियन कोम्बो चैंपियनशिप की तैयारी कर रहा है और यू ने भी एक बड़े ताकतवर आदमी को हायर किया है जिसका नाम केन है, जो एक कठोर आर्म रेसलर है। वो जिसके साथ भी खेलता है उसका हाथ तोड़ने के लिए बिल्कुल फेमस है। कुछ साल पहले उसको अरेस्ट किया गया था क्योंकि उसने खेलने के लिए कुछ दवाइयां ली थी। केन भी काफी मेहनत कर रहा है इस गेम में वापस आने के लिए। फिर वो दिन आ जाता है जब मैच होता है। बच्चे घर पर अकेले होते हैं और वो देखते हैं कि मार्क को मेडल देना भूल गए हैं। ये बहाना बनाकर वो दोनों चले जाते हैं जहां रेसलिंग हो रही है। थोड़ी देर बाद सुमी को उसके फ्रेंड की कॉल आती है और उसको अपने बच्चों को वापस लेने के लिए जाना पड़ता है। कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। मार्क, केन और कोम्बो को 3 अलग अलग ग्रुप में रखा जाता है। वो अपने अपने ग्रुप में जीतते रहते हैं और सेमीफाइनल्स में अपनी जगह बनाते हैं। और कठोर केन अपने अपोनेंट्स को बहुत नुकसान पहुंचाता है और फाइनल्स के लिए आगे चल जाता है। मिलियनेयर इन्वेस्टर चैंग और बाकी सारे लोग भी केन पर पैसा लगाते हैं और जैसे ही वो देखते हैं कि मार्क कैसे खेल रहा है, सारे लोग डर जाते हैं कहीं वो अपना पैसा न खो दे। और इस तरह चैंग यू को ऑर्डर करता है कि वो कुछ भी करे लेकिन उसका प्लेयर ही जीतना चाहिए। इसलिए यू किम के पास जाता है और उसको $200,000 ऑफर करता है ताकि वो मार्क को कॉम्बो के खिलाफ सेमीफाइनल्स में हारने के लिए बोल सके। और किम ये डील एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन मार्क हारने से मना कर देता है। किम को बड़ा ही दुख होता है क्योंकि इन पैसों से वो अपना सारा कर्जा चुका सकता था और अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकता था। लेकिन मार्क के लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि उसने जूही से जीतने का प्रॉमिस किया था। हालांकि मार्क
कॉम्बो से मैच में तेजी से लड़ता है और आखिरकार जीत जाता है। मैच में ब्रेक के दौरान यू किम को पकड़ता है और उसको मारना स्टार्ट कर देता है। हालांकि मार्क उसको रोक देता है, वो उसको जमीन पर गिरा देता है और अपने फ्रेंड को बचा लेता है। अब किम सारे पैसे के बारे में भूलकर मार्क को किसी भी हाल में जीतने के लिए कहता है और फाइनल मैच शुरू हो जाता है और सब सांसें रोककर खड़े हैं। केन बेईमानी से खेलता है और अपने हाथ स्लिपरी कर देता है। केन मार्क के अंगूठे को भी जोर से खींचता है और उसको हर ब्रेक में कमजोर कर देता है और बॉल्स केन की कोर्ट में गिरने वाली होती है, लेकिन वैसे ही मार्क अपने बच्चों की तरफ देखता है जो उसके लिए आए हैं। मार्क खुद को बच्चों के सामने प्रूव करने के लिए एकदम से केन का हाथ हटा देता है और लास्ट सीन में हम देखते हैं कि मार्क टेलीविजन में कहता है कि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। वो उसकी हेल्प नहीं कर सका, लेकिन उसको अपनी माँ की हालत पर रोना आता है और एंड में सभी लोग मार्क की जीतने की खुशी मनाते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है। और अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो मूवी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।